Hi everyone, so welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about moonlighting. ये वर्ड आजकल बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है. इसके बारे में काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही है. लोग दो भागों में बट गए. मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ रहा. अपना अपना सबका अपना अपना मानना है. एम्प्लॉय का कुछ कहना है, एम्प्लॉयर का कुछ कहना है, एंड दिस इज़ अपॉन हाउ वी एक्सेप्ट इट और हाउ वी डोंट. बट मैं इस पे टैक्सेबिलिटी की बात करना चाहूँगा. जो पर्सन मून लाइटिंग कर रहा है, मून लाइटिंग मतलब अगर एक एम्प्लॉय दो जगह काम कर रहा है तो दिस इज़ नाउ डेज कॉल एज मून लाइटिंग. अब इसमें टैक्सेबिलिटी का बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट आता है. आपने दोनों एम्प्लॉय को बता तो रखा नहीं है कि आप दूसरी जगह भी काम कर रहे हो. सो इस केस में क्या होता है, आपके ड्यूअल पीएफ कटते हैं, आपका डुअल टैक्स कटता है, डुअल बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिलती है जो 5 लाख रुपए की होती है पूरी की पूरी, अगर आप मिला के देख लें. अब इस केस में क्या होगा, आपको वो दो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिलेगी, तो आपका टैक्स इफेक्टिवली कम सरकार तक जाएगा. बट when you will file your return, when you will file your income tax return, आपको उस समय तो भरना ही पड़ेगा. तो अगर आप एज एन एम्प्लॉय अपनी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं तो इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन कि आप पहले से ही अपना एडवांस टैक्स कैलकुलेट कर करके सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरते चलें अपॉन द एडवांस टैक्स ड्यू डेट. वरना आपको एट द एंड अगर आप ये भरेंगे तो आपको इंटरेस्ट, पेनल्टी सब कुछ लगता है अंडर सेक्शन 234. अब दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में, एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय हैं और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ प्रोफेशनल कंसल्टेंट है, या दोनों ऑर्गेनाइजेशन में एज अ प्रोफेशनल कंसल्टेंट है, इस केस में आप अंडर सेक्शन 194 जे में फॉल कर जाएंगे रादर देन 192 में. 194 जे में फॉल करने का फ़ायदा क्या होगा, आपका सिर्फ टीडीएस 10% कटेगा आपकी हर रिसीट ऑफ इनकम पे. हर मंथ की जो सैलरी आप बोल रहे हो उसको आप प्रोफेशनल फीस बोलोगे, उस पर सिर्फ 10% टीडीएस कटेगा. इस केस में आप अपने रिटर्न अंडर ITR 4 भर सकते हैं अंडर सेक्शन 44 ADA में, या एज अ बिजनेस दिखा सकते हैं. अगर आप 44 ADA में भर रहे हैं तो उसकी अलग टैक्सेबिलिटी होएगी और आपको इफेक्टिवली कम ही टैक्स पे करना पड़ेगा. अगर आप 44 ADA भी नहीं दिखा रहे हैं, एज अ बिजनेस दिखा रहे हैं, तो उसमें आप बहुत सारे खर्चे हैं जो क्लेम कर सकते हैं. So this will save your tax. So in my personal opinion, मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, सबसे पहले अगर आप मून लाइटिंग कर रहे हैं तो एज अ प्रोफेशनल रिसीट्स यूज़ करें, पहला ऑप्शन. अगर नहीं है और अगर आप दोनों जगह एज एन एम्प्लॉय ही दिखा रहे हैं तो आप अपना एडवांस टैक्स अंडर सेल्फ असेसमेंट क्वार्टरली बेसिस भरते चलिए टाइमली, सो दैट आपको लास्ट में अंडर सेक्शन 234 आपको पेनल्टी या इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा. सो दिस इज माई ओपिनियन विद रिस्पेक्ट टू द टैक्सेबिलिटी ऑन मून लाइटिंग. आई एम नॉट कमेंटिंग अपॉन द मून लाइटिंग सही है कि गलत है. दैट इज अप टू यू. जिसको जो करना है करो. थैंक्स एंड स्टे कनेक्टेड टू विद मी.